आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में जानने की ज़रूरत है, जिसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहा जाता है। इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हम दूसरे प्रकार की सर्वसमीकाओं को भी सिद्ध करेंगे और त्रिकोणमिति में जो भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 8.4 में, उन सभी को भी इन्हीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वे कौन से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं जिनका प्रयोग हम एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ चुके हैं। जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो हमने शुरुआत में त्रिकोणमिति के बारे में हमने ये समझा था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो किसी समकोण त्रिभुज में कोण और भुजाओं से संबंधित होते हैं। यानी कि जब हम किसी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं से संबंधित अनुपातों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को भी परिभाषित कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को कोण और त्रिकोणमितीय अनुपातों से जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है त्रिकोणमिति में कोण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि एक कोण और त्रिकोणमितीय, एक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात। आप इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहा जाता है और त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग एक्सरसाइज 8.1 में अच्छे ढंग से सीखा था। तो इसलिए जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं वो एक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध, एक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात से, यहाँ पर के हटा देते हैं, के नहीं है। एक कोण मतलब हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को परिभाषित कर रहे हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसे कहते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं कि एक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्वसमीकाओं को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं।
त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने इसको परिभाषित किया है कि इसमें एक कोण और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उससे संबंधित सर्वसमिकाओं को त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहते हैं। यहाँ पर हम जिन त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं का प्रयोग करेंगे वो 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है 1 के। पहली सर्वसमिका ये हो जाएगी जिसका प्रयोग हम एक्सरसाइज 8.4 को हल करने के लिए करेंगे। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी। आप कॉस को चाहें तो पहले लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी जो हमारे पास सर्वसमिका है वो इस प्रकार से है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए के। ये आपकी दूसरी सर्वसमिका है। और इसके बाद एक लास्ट सर्वसमिका है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है कॉसेक स्क्वायर ए की। तो यहाँ पर हमने आपको 3 सर्वसमिकाएं लिख के दिखाया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यही तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं हैं जिनका प्रयोग हम एक्सरसाइज 8.4 को हल करने के लिए करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं आप देख रहे हैं ये सिर्फ 3 ही हैं यहाँ पर। तो इन तीनों के बारे में आप अच्छे ढंग से समझिए कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं हैं इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे किसी भी सर्वसमिका को सिद्ध करने के लिए या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करेंगे कि मतलब ये जो सर्वसमिकाएं हैं वो किस प्रकार से उपयोगी हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जो तीनों सर्वसमिकाएं हैं इनको हम सिद्ध करें। इनको हम ये सिद्ध करें कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं बनी कैसे हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि ये जो तीनों सर्वसमिकाएं हैं ये कैसे बनी हुई हैं, कैसे ये सिद्ध किया जा सकता है, तो ये सर्वसमिकाएं आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और मुझे लगता है अच्छे ढंग से समझ भी आ जाएगा जब आपको ये पता लग जाएगा कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं कैसे बनती हैं। तो चलिए हम इसको बनाने के लिए आगे मतलब हम इन तीनों ही सर्वसमिकाओं को सिद्ध करेंगे कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं कैसे बनाई जाती हैं। हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मैं इन तीनों ही सर्वसमिकाओं को समकोण त्रिभुज बनाकर ही सिद्ध करूंगा। आप इस चीज को समझिए कि ये कैसे किया जा रहा है। तो जब आप इसको सिद्ध करने जाएंगे तो मैं पहली सर्वसमिका ले रहा हूं जिसको हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है कि
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 के। इसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज में इस कोण को A मान लीजिए, इस कोण को B मान लीजिए, इस कोण को C मान लीजिए। आप देखेंगे कि कोण B इसका 90 डिग्री है और ये आपका कोण A है। आप अगर इस सरसमिका को ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी A जो है वो कोण है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो A क्या है यहाँ पर? कोण है, ये कोण। तो जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो कैसे किया जाएगा? आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे ढंग से। सबसे पहले आप इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे तो क्या होता है? वो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण यहाँ पर कितना है? AC है, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर लिखिए। आधार यहाँ पर AB है, AB का स्क्वायर लिखिए। लंब यहाँ BC है, तो BC का स्क्वायर लिखिए। तो यही है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कोण B समकोण है और कोण A और C न्यून कोण है, जिसमें कि हमने कोण A को ही लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो सिद्ध करना है इसमें A को ही लिया गया है। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे? आप इस पूरे समीकरण को, ये A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये एक सर्वसमीका है या फिर ये एक समीकरण है। आप इस पूरे को सबसे पहले किससे भाग करेंगे? आप इसको AC स्क्वायर से भाग करेंगे। इस पूरे को किससे भाग करेंगे? AC स्क्वायर से। तो यहाँ लिखिए, आप यहाँ पर लिखिए, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं या फिर आप कुछ भी मान लें। यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, जब आप इस पूरे को AC स्क्वायर से भाग कर देंगे तो ये कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं, जब आप दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ये बन जाएगा AC स्क्वायर बटे में भी इसके AC स्क्वायर बराबर, फिर AB स्क्वायर को भी भाग करना है, तो AB स्क्वायर को भी हम किससे भाग करेंगे? AC स्क्वायर से करेंगे। फिर प्लस, फिर यहाँ BC का स्क्वायर है, तो यहाँ पर BC स्क्वायर को भी AC स्क्वायर से ही भाग करना है। ये है आपका। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, AC बटे में AC का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं AB बटे में AC का स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हैं BC बटे में AC का स्क्वायर। मतलब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे AC से AC कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और इसका क्या बनेगा? स्क्वायर बराबर AB बटे में AC का स्क्वायर प्लस BC बटे में AC का स्क्वायर। इसको आप ध्यान से
समझिए इस समकोण त्रिभुज के अंदर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी बटे में ए सी। ए बी बटे में ए सी। ए बी क्या है, ये आपका आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये ए बी बटे में ए सी लिखा है, यानी कि आधार बटे कर्ण लिखा हुआ है। तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है ये? अगर आप साइन कॉस टेन को याद करेंगे, पीछे जो हमने सीखा था 8.1 में त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो ए बी बटे में ए सी यानी कि आधार बटे कर्ण, ये कॉस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? कॉस का फॉर्मूला है। तो आप इसको कॉस लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ पर हम कोण किसकी बात कर रहे हैं, ए, कोण ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, कॉस ए लिख देंगे, और इसका क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस, ऐसे ही आप बी सी बटे में ए सी को भी ध्यान से देखिए। तो बी सी बटे में ए सी, बी सी क्या है, लंब है, ए सी कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है, याद कीजिए, साइन का फॉर्मूला है ये। बी सी बटे में सी किसका फॉर्मूला है, ये साइन का फॉर्मूला है। और किस कोण की हम बात कर रहे हैं, हमने आपको शुरू में ही कहा था हम कोण ए की बात कर रहे हैं, तो साइन ए लिखिए यहाँ पर, और इसका भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो जब आप इसको देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इसका जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये बनेगा साइन स्क्वायर ए के। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये वही है जो हमें सिद्ध करना था, ये चीज़ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 की। इसको आप जैसे मन चाहे वैसे लिख सकते हैं। आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। एक तरीके से ये बस इसी प्रकार से सिद्ध होना है, जो कि आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने इसके ऊपर बात किया। थोड़ा सा हम आपको इसे और सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं कि ये और किस किस रूप में जा सकता है। यहीं पर ही कर देते हैं, सही रहेगा, आगे भी आसानी होगी। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे और आप साइन स्क्वायर ए का मान निकालना चाहेंगे, जब आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालना चाहेंगे तो 1 और जो कॉस स्क्वायर है इधर माइनस में आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। अगर आप साइन ए का मान निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आप सिर्फ साइन स्क्वायर ए का मान ये आएगा, और साइन ए का मान कितना आ जाएगा, अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए, तो ये साइन ए बन गया है। इसी प्रकार से ये जो हमने आपको बना के दिखाया है, ये इसी सर्वसमीका से बना है। बस हमने साइन स्क्वायर ए का मान निकाला, कॉस स्क्वायर ए माइनस में गया, जब स्क्वायर हटा देंगे तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कॉस स्क्वायर ए का निकालना चाहते हैं, अगर आप कॉस स्क्वायर ए का निकालना चाहते हैं तो 1 ये है ही आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस में चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस में चला जाएगा। अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस में चला जाएगा। और अगर आप सिर्फ कॉस ए का मान निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें इस पूरे का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए किसके बराबर आ गया है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि ये हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4
ये चारों जो बनाए गए हैं वो इसी एक सर्वसमिका से बना हुआ है। आप इसको अच्छे ढंग से देखिए कि ये कैसे बनाया गया है। समझिए, बहुत आसान है, ये इजी है। ये जो हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है 4 और फॉर्मूले जो कि इसी सर्वसमिका से बने हुए हैं, इसी प्रकार से 4 फॉर्मूले हम उन दोनों से भी बनाएंगे जो अभी हमारे 2 सर्वसमिकाएं बची हुई हैं। तो चलिए अब हम दूसरे सर्वसमिका के ऊपर चलते हैं। ये जो हमारी दूसरी सर्वसमिका है उसको भी हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? दूसरी सर्वसमिका याद कीजिए, क्या लिखा गया था? वो लिखा गया था 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए के। ये हमारा दूसरी सर्वसमिका है, हम इसको भी सिद्ध करेंगे, जो कि बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पहली सर्वसमिका को सिद्ध किया था। बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसे भी सिद्ध कर देंगे इजीली और आसानी से। और फिर इसके भी 4 और सर्वसमिकाएं, 4 और फॉर्मूले बनाएंगे जैसे कि हमने इसके अंदर बनाया था। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर भी आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। बहुत ही इजी आप ले सकते हैं, ABC, जिसका कोण भी जो है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पर भी आप पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। लंब या ऊंचाई एक ही बात है। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय आ गया है। अब आप इस समीकरण 1 को, या फिर इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए या जो कुछ भी मान लीजिए, इसको आप भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? AB स्क्वायर से भाग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर किससे भाग किया था? यहाँ पर AC स्क्वायर से भाग किया था। तो दोनों तरफ आप AB स्क्वायर से भाग कर दीजिए। तो लिख देते हैं यहाँ पर दोनों, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ नीचे लिख रहे हैं, दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग करने पर। तो अब ये बनेगा, क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा AC स्क्वायर, इसके बटे में क्या आ जाएगा? इसके बटे में भी AB स्क्वायर आएगा बराबर, फिर AB स्क्वायर, इसके बटे में भी AB स्क्वायर आएगा, फिर प्लस ये BC स्क्वायर, इसके बटे में भी AB स्क्वायर लिखा जाएगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं AC बटे में AB का स्क्वायर बराबर, इसको आप लिखेंगे AB बटे में AB का स्क्वायर प्लस, इसको आप लिखेंगे BC बटे में AB का स्क्वायर। ऐसे आप लिखेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए अच्छे ढंग से, यह आपका कर्ण है, यह आपका आधार है और ये आपका लंब है। और देखिए कि इसमें कौन सा साइन है, कौन सा कॉस है, कौन सा टेन है, कौन सा कॉट है, उसको समझिए। तो पहले लिखा है AC बटे में AB लिखा हुआ है, यानी कि AC क्या है? ये आपका कर्ण है और AB क्या है? आधार है। तो आप इसमें देखिए, AC आपका कर्ण है, AB आपका आधार है। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला है? याद कीजिए, ये सेक का फॉर्मूला है। और कोण हम क्या लेंगे? A। कोण हमेशा A लिया जाएगा।
तो sec a का स्क्वायर बन जाएगा ये। ए बी से ए बी कट के ये आपका 1 बन जाएगा। अब आप BC बटे में AB को देखिए, तो BC क्या है? BC आपका लंब है, AB आधार है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है? tan का फॉर्मूला है ये, जिसमें कि कोण A लिया जाएगा। स्क्वायर करिए इसका। तो अब आप इसको लिखेंगे आप sec स्क्वायर A, ये बनेगा 1 और ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर A। तो यही है जो हमें सिद्ध करना था, यही है। जब आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A, ऐसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिख दिया है ताकि आप देखेंगे तो हमने इसी को ही सिद्ध करना था। तो ये बन चुका है, बहुत ही इजी है, आसानी से आप देख सकते हैं, ये सिद्ध हो गया है। तो ये एक सरसमिका दूसरी है, ये दूसरी सरसमिका है। इससे हम 4 फॉर्मूले जो बनाएंगे उसको बना लेते हैं। इससे आप 4 फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझिए। पहला तो यहीं पर बना देते हैं कि 1 बराबर होगा किसके? sec स्क्वायर A, और जो tan स्क्वायर है इधर माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है, क्योंकि ये हमारा इधर आ जाएगा। अगर हम इस 1 की वैल्यू देखेंगे तो कि 1 बराबर आएगा sec स्क्वायर A, tan स्क्वायर A इधर माइनस में चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एक तो ये बन गया है। अभी हम यहाँ पर और देखते हैं कि और इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं। एक तो मैंने बना दिया है और इसी से ही बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख ले रहा हूँ कि sec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A, यही है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम sec A का मान निकालेंगे तो sec A का मान क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A, और क्योंकि sec A का निकाल रहे हैं तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो एक तो ये बन गया, बिल्कुल आपके सामने है। इसी में ही जब आप tan स्क्वायर A का मान निकालना चाहेंगे, तो जब आप tan स्क्वायर A का मान निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप यहाँ से tan स्क्वायर A का मान निकालना चाहते हैं तो 1 जो है दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा। तो लीजिए माइनस में आ गया। तो tan स्क्वायर A का मान क्या आया? sec स्क्वायर A माइनस 1 आया। अगर हम tan A का मान निकालना चाहते हैं तो आप इसका वर्गमूल लीजिए, sec स्क्वायर A माइनस 1 का वर्गमूल लीजिए। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 फॉर्मूले और बना के दिखा दिए हैं। हमने आपको बताया कि sec स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A के। फिर हमने आपको दिखाया कि sec A बराबर होता है वर्गमूल 1 प्लस tan स्क्वायर A का। फिर हमने आपको दिखाया कि जो tan स्क्वायर A होता है वो किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर A माइनस 1 के। फिर हमने आपको दिखाया कि tan A किसके बराबर होता है? tan A बराबर होता है sec स्क्वायर A माइनस 1 का वर्गमूल। और उसी प्रकार से हमने फिर 1 का भी मान ज्ञात किया है यहाँ पीछे कि 1 बराबर होता है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A के। तो एक ये 2 3 4 फॉर्मूले हमने आपको बना के दिखा दिया है, जो कि बहुत ही आसानी से बनाया गया है। इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाएगा जो अभी हम आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं। ये सभी फॉर्मूले यहाँ जो बने हैं और यहाँ जो बने हैं, यही फॉर्मूले प्रयोग किए जाएंगे एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए। बस आप अच्छे ढंग से इन सरसमिकाओं को समझ लीजिए, ये कैसे बने हुए हैं,
इनको सिद्ध कर लीजिए, इनको जान लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूलों का प्रयोग करें तो आपको कोई भी समस्या ना आए। अब हम तीसरे सर्वसमीकरण के ऊपर चलते हैं। जो तीसरे सर्वसमीकरण है उसको भी हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है कोसेक स्क्वायर 1 की। इसके बराबर हमें इसको दिखाना है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर है कोसेक स्क्वायर ए की। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए हम बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस प्रयोग करेंगे जैसा हमने पिछले 2 सर्वसमीकरणों में किया है। यहाँ पर भी आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, छोटा सा बना लेते हैं। यह आपका एक समकोण त्रिभुज है और इसको ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। 90 डिग्री है, ये आपका कोण रहेगा ए, जो हमें लेना है, यही है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप लगाएंगे इसको तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि AB का स्क्वायर, लंब यानी कि BC का स्क्वायर। इस पूरे समीकरण, इसको आप पूरा समीकरण 1 मान लीजिए और इस पूरे को हम भाग करेंगे किससे? BC स्क्वायर से, क्योंकि शुरू में हमने AC स्क्वायर से भाग किया था, फिर दूसरे को सिद्ध करने के लिए हमने AB स्क्वायर से भाग किया। अब हम BC स्क्वायर से भाग करेंगे। तो आप लिखेंगे दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग करने पर। तो अब आप ऐसा कीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप भाग करिए। आप AC स्क्वायर को भाग करिए BC स्क्वायर से, आप AB स्क्वायर को भाग करिए BC स्क्वायर से, आप BC स्क्वायर को भाग करिए BC स्क्वायर से, यही बनेगा। इसको आप लिख सकते हैं AC बटे में BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं AB बटे में BC का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं BC बटे में BC का स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो है इसी प्रकार से आप इसको सिद्ध करेंगे। और ये जो सर्वसमीकरणों को सिद्ध किया जा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको सिद्ध करना और समझना, क्योंकि अगर हम इसको सिद्ध कर लेते हैं या इस सर्वसमीकरणों को समझ लेते हैं कि सर्वसमीकरण बनी कैसे हैं, तो यह हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं सर्वसमीकरणों से जो भी फॉर्मूले बने हुए हैं, जो मैंने आपको बना के दिखाया है, इसी का ही प्रयोग किया जाएगा एक्सरसाइज 8.4 को हल करने के लिए। अगर हम इसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो फिर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, आप इसको अच्छे ढंग से समझिए। तो AC बटे में ABC, AC आपका कर्ण है, AB आधार है, BC लंब है। तो यहाँ लिखा है AC बटे में BC, यानी कि कर्ण बटे में लंब। तो याद कीजिए कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला था? साइन कॉस टेन में याद कीजिए। तो आप देखेंगे कि कर्ण बटे जो लंब है
ये कॉसेक का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था? कॉसेक का। और कोण क्या लेना है? ए लेना है। तो कॉसेक ए का स्क्वायर बराबर, अब आप देखिए कि ए बी बटे में बी सी, ए बी आधार है और बी सी लंब है। तो आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला है? ये आधार बटे लंब, ये फॉर्मूला है कॉट का। तो आप यहाँ पर कॉट लिख दीजिए, कॉट ए लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस का निशान। बी सी से बी सी कट के ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपने देखा, आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए कि जो हमें सिद्ध करना था वो बन चुका है। अगर आप इसको इस रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉट स्क्वायर ए को पहले लिख सकते हैं, +1 बराबर आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए के। बिल्कुल यही बनेगा आपका, बिल्कुल सीधा सीधा है, आप देख सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा इसमें भी जो 4 फॉर्मूले बनेंगे उसको बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये कॉसेक स्क्वायर ए और ये जो कॉट स्क्वायर है यहाँ पर माइनस में चला जाएगा कॉट स्क्वायर ए। और अगर आप यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ से किसी का मान निकालना चाहें, मान लीजिए आप यहाँ से कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना चाहते हैं तो ये कैसे बनेगा। अगर आप यहाँ से कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना चाहते हैं तो 1 जो है आपका माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ कॉट ए का मान निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए -1 का आपको वर्गमूल भी लेना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉट ए का मान निकलेगा। इसी प्रकार से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है किसके? कॉट स्क्वायर ए +1 के। और अगर आप सिर्फ कॉसेक ए का मान निकालना चाहते हैं, इस फॉर्मूले से कॉसेक ए का मान निकालना चाहते हैं तो यह आपका बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1 का वर्गमूल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है कॉट स्क्वायर ए +1 के। तो अगर हम सिर्फ कॉसेक ए का मान निकालना चाहते हैं तो हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा इसका। अगर हम कॉसेक ए का मान निकालना चाहते हैं तो इस पूरे का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 फॉर्मूले हमने आपको बना के दिखाया कि इस सरसंख्या में 1 बराबर होगा किसके? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के। कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर ए -1 के। कॉट ए बराबर होगा इस पूरे का वर्गमूल ले लेंगे। कॉसेक ए बराबर होगा कॉट स्क्वायर ए +1 का वर्गमूल। और कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? कॉट स्क्वायर ए +1 के। सिर्फ इनको बनाना आपको आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर तीनों सरसंख्याओं को सिद्ध करवा दिया है और इन तीनों सरसंख्याओं से 4-4 फॉर्मूले या 4-4 सरसंख्याएं कह सकते हैं आप, या 4-4 फॉर्मूले कह सकते हैं। तो हमने उसको सरसंख्याओं को या फॉर्मूले कह दीजिए, आप फॉर्मूले कहिए या सरसंख्याएं कहिए। तो एक सरसंख्या से 4 सरसंख्या हमने आपको बना के दिखाया है और ये आपको बनाना आना ही चाहिए। अगर आप इन तीनों सरसंख्याओं से 4-4 सरसंख्याएं और इस तरह से बना लेंगे जैसे कि आपको सिखाया गया है, यहाँ पर 4 आपको इसका बताया गया है, आपको 4 इसका बताया गया है, मतलब तीनों ही सरसंख्याएं के 4-4 सरसंख्याएं या 4-4 फॉर्मूले आपको और बताया गया है कि ये कैसे आप निकाल सकते हैं। बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था, समझना और जानना। इन्हीं सरसंख्याओं का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो आपने 8.1, 8.2, 8.3 में जो भी फॉर्मूले आपने प्रयोग किया था क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए,
वो फॉर्मूले भी आपको अपने दिमाग में रखना है। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूले थे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सेक ए, उन फॉर्मूलाज को भी आप अपने दिमाग में रखिए। साथ में 8.2 में जो टेबल है, 8.3 में जो भी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके फॉर्मूले, उन सबको दिमाग में रखिए। और ये जो यहाँ पर हमने 3 सर्वसमीकाओं के बारे में बात किया है, और इन सर्वसमीकाओं से जो और दूसरी सर्वसमीकाएं 4 हम बना रहे हैं, इन सभी को भी आप अपने दिमाग में रखिए। और आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के दिमाग में समझ के एक्सरसाइज 8.4 को हल करने के लिए जाइए। जब आपके दिमाग में ये सभी फॉर्मूले जो आपने 8.1 से अब तक का सीखा है, ये सभी सर्वसमीकाएं भी साथ में लीजिए। जब आपको इन सब के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी हो जाए, दिमाग में समझ में आ जाए, तभी आप एक्सरसाइज 8.4 को हल करने जाइए। तो आपके समझ में पूरा अच्छे ढंग से आ जाएगा। आप हर क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो भी आपने सर्वसमीकाओं को सिद्ध किया है, इन सभी सर्वसमीकाओं में जो ए है, ए जो है ये क्या है? ये कोण है। आपने तीनों ही सर्वसमीकाओं में सभी में आप ए देख रहे होंगे। ए क्या है? ये कोण है। और ए का जो मान है वो हमेशा 0 डिग्री से बड़ा है या 0 डिग्री के बराबर हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, जो आपका कोण है ए, सभी सर्वसमीकाओं में, जो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, सभी सर्वसमीकाओं में जो आपका ए कोण है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा या 0 डिग्री के बराबर रहेगा। और इसके अलावा 90 डिग्री से ये हमेशा 90 डिग्री से हमेशा छोटा रहेगा या 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। तो ये शर्त भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो ए है वो 0 डिग्री के बराबर हो सकता है या 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है। ए जो है 90 डिग्री से छोटा रहेगा या 90 डिग्री के बराबर रहेगा। ये चीज़ भी यहाँ पर लागू होती है। तो अब हम इन सभी सर्वसमीकाओं और जो हमने पीछे फॉर्मूले, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कुछ भी पढ़ा है, उन सभी को एक बेस के रूप में अपने दिमाग में समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और फिर आप एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए जाइए। तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इन सभी बेसिक बातों के साथ में अब हम एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है। इसमें कहा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है। हमारे पास क्या है? हमारे पास साइन ए है, हमारे पास सेक ए है, हमारे पास टेन ए है। इन तीनों को हम किस रूप में लिखेंगे? कॉट ए के पदों में लिखना है। तो जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, जो कुछ भी हम जानते हैं, उन सभी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम लेते हैं सबसे पहले साइन ए। जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप इसको ऐसे ही हल करेंगे जैसे आपको सिखा रहे हैं। आप यहाँ पर साइन ए को लीजिए। साइन ए ले लिया। अब हम इस साइन ए को किस रूप में लिखना चाहते हैं? कॉट ए के पद में लिखना चाहते हैं। सिर्फ साइन ए को ही नहीं लिखना है, आपको सेक ए, टेन ए, इन तीनों को ही कॉट ए के पदों में लिखना है। और कैसे लिखना है ये आप अपना दिमाग चलाइए कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे साइन ए को लिखने जाएंगे
तो साइन ए किसके बराबर होता है? आप जानते हैं साइन ए किसके बराबर होता है। साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या आपके पास कॉस स्क्वायर ए से आप फिर जा पाएंगे कॉट में? तो बिल्कुल जा पाएंगे आप। तो कॉस से आप कहाँ जा सकते हैं? कॉस से आप फिर से सेक पे जा सकते हैं और सेक से आप टेन पे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे किया जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ में आता रहेगा। तो साइन ए को हम बराबर लिख रहे हैं किसके? इसको हम बराबर लिख रहे हैं इस फॉर्मूले से। साइन ए बराबर सीधा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट इसके बराबर आ गए हम। तो साइन ए तो इसके बराबर आ गया। अब हम इसके आगे क्या करें? अब आप याद कीजिए कि कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको समझा के और बता के चलूँगा ताकि आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन में सेक ए के, जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था। कॉस ए बराबर किसके होता है? 1 अपॉन में सेक ए के। अगर आप इसमें स्क्वायर लगा दें, कॉस स्क्वायर ए कर दें, तो ये 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए बन जाता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन में सेक ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। मतलब स्क्वायर लग जाएगा तो ये भी स्क्वायर में बदल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख देंगे? 1 अपॉन में लिख देंगे आप सेक स्क्वायर ए के लिख देंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ पर आ गए हैं, तो इस सेक स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं? आप सेक स्क्वायर ए से कहाँ पर जा सकते हैं? आप अगर ध्यान से देखेंगे कि सेक स्क्वायर ए से हम कुछ न कुछ हमें इससे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ध्यान से देखिए, हमने जो भी फॉर्मूले आपको बनवाए हैं उन्हीं का ही प्रयोग करेंगे। बस आप इसको सीखिए कि ये कैसे किया जा रहा है। ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं साइन ए को कॉट के पद में लिखने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, पहले साइन ए को इसके बराबर रखा गया, फिर कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 में सेक स्क्वायर ए लगाया गया। अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला कहाँ है? तो आप देखिए अच्छे ढंग से, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला ये रहा। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब ये बन जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे साइन ए बराबर इसके तो है ही, तो मैं पीछे ही लिख लेता हूँ, ठीक रहेगा। अब मैं इसको लिखूंगा आगे, साइन ए बराबर वर्गमूल में 1 और ये माइनस का, और फिर 1 अपॉन में लिखेंगे हम। यहाँ पर जो सेक स्क्वायर ए लिखा है इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? इसकी जगह पर लिख देंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह पर इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा ये आ गया है, जो कि आपके सामने है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। तो क्या अब हम इस टेन स्क्वायर ए से आगे सॉल्व करके कॉट स्क्वायर पे जा सकते हैं? मतलब हमें तो किस रूप में बदलना है? हमें बदलना है कॉट ए के रूप में। तो कॉट पे जाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है,
टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? टेन स्क्वायर ए का हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये टेन स्क्वायर ए है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेन हमें कहाँ पहुँचना है, मेन हमें कॉट के पदों में जाना है। तो आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, या हम इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते तब भी हम इजीली पहुँच जाते। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तब भी पहुँच जाएंगे। चलिए मैं इसी को कर देता हूँ। जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो साइन ए बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा के यहाँ पर जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस पूरे को जब 1 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका यही आएगा और इसकी उड़ा आप ऊपर कर देंगे तो ये पहुँच जाएगा ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये पहुँच जाएगा ऊपर। फिर माइनस का निशान लगाइए। इस पूरे को जब आप इससे भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की गुणा 1 में कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और ये पूरा वर्गमूल इस पूरे का चल रहा है, ये वर्गमूल भी ऊपर रहेगा। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा साइन ए बराबर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका टेन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, इसके बराबर आ जाएगा। और हमें जाना है कहाँ पर, हमें जाना है कॉट पे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे वर्गमूल भी है साथ में ऊपर, इसके वर्गमूल को भी रखिए। तो साइन ए बराबर टेन ए का क्या फॉर्मूला था, टेन ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कॉट ए। याद कीजिए टेन ए का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन में कॉट ए, लेकिन जब इसमें स्क्वायर लग जाएगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था। टेन ए का फॉर्मूला 1 अपॉन में कॉट ए होता है, बस यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। और आप जब आप इसके बटे में जाएंगे तो बटे में भी आपको यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाइए। क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, बन गया ये। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं कॉट के रूप में जाने के लिए कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो साइन ए लिखा है इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, साइन ए ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका काम हो जाएगा। पहले मैं साइन ए लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 लगा के आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ नीचे तो आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको, कॉट स्क्वायर ए का, और 1 का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए आएगा। कॉट स्क्वायर ए को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर आएगा, 1 में गुणा कर देंगे तो ये पहुँच जाएगा आपका ऊपर कॉट स्क्वायर ए, और फिर प्लस का निशान लगाइए। इसको जब इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 1 में कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। और ऊपर क्या है आपका, ऊपर है 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए गुणा कीजिए, इसकी गुणा इसमें करिए और इसकी गुणा इसमें करिए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए बराबर, इसकी गुणा जब आप इसकी गुणा 1 में कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, इस प्रकार से आ जाएगा क्योंकि इसकी गुणा 1 में होगी। अब इसकी इसमें जब आप करेंगे तो ऐसे किया जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ब्रैकेट में ये पूरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये ऐसे आ जाएगा। और आप देखेंगे कि वर्गमूल तो ऊपर चल रहा है, काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा ये वर्गमूल लगाना इनके ऊपर, काफ़ी लंबा है ये वर्गमूल, तो शायद मैंने ऊपर से हटा दिया था। आप लगा लीजिएगा, वर्गमूल भी रहेगा इन सब के ऊपर, काफ़ी बड़ा है ये वर्गमूल, क्योंकि आप देख सकते हैं सबके ऊपर वर्गमूल चल रहा था। तो अभी भी ये जो आया है ये भी वर्गमूल में ही रहेगा, ये भी पूरा किस में रहेगा, वर्गमूल में रहेगा।
और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ गुणा का भी निशान है, और आप कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए ऊपर काट भी सकते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 मिलेगा आपको। ऊपर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब ये कट जाएगा तब ये आपका बन जाएगा साइन ए बराबर बनेगा ऊपर 1, और नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा आपको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इस पूरे का वर्गमूल भी आपको लगाना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो साइन ए था वो आपको कॉट के रूप में दिख रहा होगा। इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कॉट के रूप में है। तो यही हमें बनाना था। मैं आंसर देख लेता हूँ। 8.4 में जो आया है 1 में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्या इसमें भी यही है? तो मैं देख रहा हूँ इसमें लिखा है साइन ए बराबर 1 में इसका कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, वैसे तो आंसर, बस मैं थोड़ा सा आपको इसे और समझा देता हूँ तो ठीक रहेगा। देखिए, वर्गमूल को और हटाना है, सब कुछ सही है। वर्गमूल को और हटाना है यहाँ पर हमें। तो जब हम वर्गमूल को हटाने जाएंगे तो ये कैसे हटेगा, देखिए, वर्गमूल इस पूरे का लेना है, जिसमें कि 1 का वर्गमूल कितना, अगर आप इस 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, ये पूरा है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इस पूरे का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आप इसको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखिए और इसके ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए। तो यही आपका साइन ए के रूप में आ गया। साइन ए क्या आ गया, साइन ए बराबर 1 में वर्गमूल कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया है। यही आपका पीछे दिया हुआ भी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यही है कि साइन ए, और यहाँ पर जो आंसर है वो दिया है कि 1 में वर्गमूल में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको आगे पीछे भी लिख देते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। या चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, साइन ए बराबर 1, इसको आप 1 को पहले लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर को बाद में लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा कि हमने कैसे फॉर्मूलों का प्रयोग करा और साइन ए को पहले कॉस के रूप में आए, फिर ये बनाया, फिर एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए कि ये कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, कैसे कैसे इसको बनाया है, तब जाके ये साइन ए जो है बदला है कॉट के रूप में। तो यही यहाँ पर फॉर्मूले हमें प्रयोग करना है, और जितना अच्छे ढंग से आप फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे आपका क्वेश्चन उतने ही अच्छे ढंग से सॉल्व हो पाएगा। अब हम दूसरा ले लेते हैं सेक ए। हम अब दूसरा ले रहे हैं सेक ए का। हमें इस सेक ए को भी किस रूप में बदलना है, कॉट के रूप में बदलना है। तो अब फॉर्मूलों को आप देखिए कि सेक से हम कैसे जो है कॉट पे जा सकते हैं। तो आप सेक का फॉर्मूला लगाइए। सेक का क्या फॉर्मूला है आप देखिए, सेक के बराबर वर्गमूल में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखिए आप, सेक के बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका वर्गमूल भी ले लीजिए। हमें जाना है कॉट पे, तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी दिख रहा है। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो टेन का फॉर्मूला 1 में कॉट ए होता है। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, बस इतना फर्क पड़ता है। और पूरे का वर्गमूल भी लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लीजिए। आप पूरे का एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप कॉट स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर ए मिलेगा। तो इसकी गुणा 1 में कर देंगे, एलसीएम तो ले लिया है, कॉट स्क्वायर को 1 से डिवाइड कीजिए तो कॉट स्क्वायर आएगा, इसकी गुणा 1 में कर देते हैं तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर प्लस
कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिए तो कट के 1 आ जाएगा, 1 की 1 में करते हैं 1, और इस पूरे का क्या रहेगा, पूरे का वर्गमूल रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम इस सेक को हमने कॉट में बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया है, सेक को कॉट में बदल दिया है। अब अगर आप इसका वर्गमूल निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। आप देखेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका जो वर्गमूल है वो नहीं निकलेगा, किसका, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का, क्योंकि इसके साथ में प्लस 1 भी है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट आपका लगा रहेगा। कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या निकलेगा, कॉट ए निकल जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसे हुआ है। देखिए, अगर आपका कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालना है तो आप इसको लिखेंगे कॉट ए गुणा में कॉट ए। अब क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में, और आप देखेंगे कि इसका जोड़ा बन गया तो कॉट ए बाहर आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना निकलता है, कॉट ए निकलता है। तो क्योंकि वर्गमूल इस पूरे के ऊपर है तो इसलिए कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल कॉट ए आ गया, और इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं क्योंकि प्लस में 1 है, तो ये आपके ऊपर ऐसे लगा रहेगा। तो सेक का देख लेते हैं कि उसने सेक को कैसे रूप में लिखा है। तो सेक को लिखा है उसने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल अपन में कॉट ए। तो 1 को पहले ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को उसने पहले लिख दिया है, मतलब उसने आंसर को ऐसे लिख दिया है कि सेक के बराबर 1 को पहले लिखा है प्लस फिर कॉट स्क्वायर ए को लिखा है और इस पूरे का वर्गमूल लिया है और अपॉन में क्या है, कॉट ए है। आप ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको दिखाया है कि 1 को आप चाहे पहले लिख लीजिए या बाद में लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेक ए भी आपका कॉट के रूप में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो यही मेथड है जो थोड़ा सा लंबा है, दिमाग से अगर आप फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब हमें यहाँ पर लास्ट बचा है tan a। हम इस tan a को भी किस रूप में लिखना चाहते हैं, cot a के पद में लिखना चाहते हैं, तो इसको भी लिखा जा सकता है। फॉर्मूलों का प्रयोग कीजिए। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में cot a, यही तो होता है फॉर्मूला। tan a किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में cot a के। तो tan को तो हमने सीधा ही cot के रूप में लिख दिया, tan a बराबर 1 अपॉन में cot a। तो ये सीधा बन चुका है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर भी है, tan a बराबर 1 अपॉन में cot a, बिल्कुल ठीक। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कितने फॉर्मूलों का प्रयोग किया, कैसे किया है। हमने साइन ए को, सेक ए को और tan a को कॉट के रूप में लिखने के लिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले लगते हैं वो जो हैं, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी प्रयोग हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूले प्रयोग करना समझ में आ गया कि कैसे हम फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं सवाल को हल करने के लिए, तो आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। मैंने आपको पहला सवाल लिया, साइन ए को जब हमने कॉट के रूप में लिखा तो काफ़ी लंबा गया था और ये हमारा आंसर आया था। फिर हमने सेक ए को लिया, ये आपका छोटे में ही हो गया, और फिर tan a तो आपका सबसे छोटे में हो गया है। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहा गया है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में कॉट ए के पदों में लिखा था, अब हमें सेक ए के पदों में लिखना है। तो आप अभ्यास कीजिए। मैं जो है आपको अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, इसलिए इसमें मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो सेकंड क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं आपको पूरा एक्सरसाइज
8.4 को सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। आप बस अच्छे ढंग से जो हमने फॉर्मूले आपको बताए हैं, सिद्ध करवाए हैं, सिखाए गए हैं, उनको दिमाग में रखिए। उनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है इस चीज़ को आप समझिए। तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा टफ समझते हैं, ये आपके लिए इजी हो जाएगा और आप इसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहेंगे ताकि आप इन वीडियोस से अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करें। तब तक के लिए धन्यवाद।